नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी बेस्ड आपका है, जो कि आपका जो 2024 में जो 12th देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा सकते हैं। खासकर जो एनसीईआरटी यानी कि जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं या बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है पूरे लेक्चर्स। मैं लेक्चर्स के बाद ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और चूँकि हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किस तरीके, चूँकि जब एनसीईआरटी बुक्स उठाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता था मैंने इसे बनाने का प्रयास किया है। और इसमें किसी और तरह की क्वेश्चंस में अगर दिक्कत है तो आप इस पर आपको जो यूट्यूब है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर किसी तरह की चैप्टर 1 में अगर क्वेश्चन रह गया हो तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जेम केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? तो बेसिकली जनरल थ्योरी जो पब्लिश हुआ था 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद पब्लिश हुआ था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद अपना अनुभव किया था पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम था इसके? शॉर्ट में कहते हैं जनरल थ्योरी, लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश इन 1936 थे। 1936 में पब्लिश हुआ था। इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, बी। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर्स ऑफ द बुक ट्रेटीज ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक। इसको हम लोग पॉलिटिक पढ़ते हैं। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? पीयू का लिखा गया, केन्स के द्वारा नहीं लिखा गया, पीयू के द्वारा नहीं लिखा गया, रिकार्डो के द्वारा लिख लिया गया। इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना। कि जो बुक्स है ट्रेटीज ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से जेबी शेख के द्वारा पुस्तक आपको लिखा गया था। क्लियर है? चलिए उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपका है द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड। ये जो माइक्रो और मैक्रो शब्द है रैगनो फ्रिज के द्वारा 1933 में यूज किया गया था। याद रखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो कब यूज किया गया था? 1933 में किया गया था रैगनो फ्रिज के द्वारा। इसका आंसर डी होगा। उसी तरह से क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दो शब्द है यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, इसमें दो शब्द है बाबू। एक होता है माइक्रो, है ना, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो ए यहाँ से आई निकाल लीजिए, यहाँ से ए निकाल लीजिए। ए का मतलब एग्रीगेट, यानी जितना एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट जो भी हम पढ़ेंगे ये मैक्रो में पढ़ते हैं। यानी टोटल आउटपुट का अध्ययन मैक्रो में पढ़ते हैं, टोटल इनकम का अध्ययन मैक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल यूनिट है उसका अध्ययन हम लोग माइक्रो में करते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल फैमिली भी होगा, इंडिविजुअल फर्म भी होगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्लियर है? तो माइक्रो जो शब्द है, मैक्रो जो शब्द है प्रोफेसर रैगनो फ्रिज के द्वारा 1933 में उपयोग किया गया था। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर माने जाते हैं वो आपका जो है प्रोफेसर मार्शल साहब को माना जाता है, और मैक्रो का जेम केन्स को माना जाता है। कहीं कहीं पुस्तक में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फाउंडर है आपका जो है एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन गलत है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक जो फाउंडर हैं जो आपका मार्शल साहब ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था। आगे मैं आपको बताऊंगा डिफिनेशन वाला पार्ट में। और मार्शल साहब की एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है? तो चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस कीजिएगा तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपके जहन में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? नेशनल का जी पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑल ऑफ दी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। फिर देखिए द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूजली बाई, हम इसको हम कर चुके हैं। अब 6 नंबर का था कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीड इन। कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो कंज्यूमर बिहेवियर में
हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, हम लोग डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। ये आपका जो माइक्रो का ही पार्ट है। इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, बताए थे क्लासेज में। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इनकम थ्योरी मतलब क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेज। माइक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ते हैं, हम दोनों में पढ़ते हैं। चलिए, इसका तो बहुत सिंपल है। अब आए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखिए, पीगू साहब वेलफेयर इकोनॉमिक्स थे, पता है? नहीं पता जान लीजिए। और मार्शल भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स थे, और कैनन भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स थे। यानी जेबी से जो जेबी से का लॉ ऑफ मार्केट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने कहा था? जेबी से। लिख लीजिए आपको, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने कहा था? जेबी से। और डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये कौन कहा थे? तो केन्स कहे थे। दोनों लिखिए। तो जेबी से का एक पुस्तक आपको यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं थे। 9 नंबर में है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम्स, ये आपका फ्रीडमैन साहब ने कहा था, इसको नोट कर लीजिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हम बताए हैं। इंडिविजुअल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एग्रीगेट मैक्रो का पार्ट है, ये मैक्रो का पार्ट है। माइक्रो का पार्ट क्या होगा? इंडिविजुअल इंट होगा। इसका आंसर ए होगा। उसी तरीके से 11 नंबर में है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड एडवांस अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज अध्ययन करते हैं। इसका आंसर सी होगा। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत आसान है, एडम स्मिथ है। और अकॉर्डिंग टू हु इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मार्शल साहब ने कहा था। ये सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद रखिए। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंक्लूड इंडिविजुअल फॉर्म, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें सब होगा, है ना, ए बी सी, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, इसमें होगा ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शंस होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? उसी तरीके से है कि फिर आइए क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, सब है, ऑल ऑफ दी अबव इसका होगा। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू क्या है? ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड है, लेबर है, मनी नहीं है, कैपिटल है, मनी नहीं है, आंसर इसका सी होगा। थोड़ा सा तेजी से बता रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, कौन वर्णन किए थे? ड्रैगन फ्रिश ने किया था, अभी हम इसके पहले भी बताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रो में पढ़ते हैं। हालांकि आप देखिए, अगर 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो 12th में हम लोग वेलफेयर नहीं पढ़ते हैं, यानी कि हम ए सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, ना ए सेक्शन पढ़ते हैं, ना ए सेक्शन पढ़ते हैं, सिर्फ ए पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए कि हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उसी प्रकार से हु गैप द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड एडवांस, एडम स्मिथ नहीं दिए थे, रॉबिन्स दिए थे। ठीक है। हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, मार्शल नहीं कहे थे, एडम स्मिथ कहे थे इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। ये सब स्टेटमेंट, ये सब जो क्वेश्चंस है किसने कहा था, ये हम पुस्तक में है अंदर में, लेकिन एक जगह करके दे दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है हु गैव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, एडम स्मिथ, मार्शल साहब दिए थे। वेलफेयर डिफिनेशन देख लो, वेलफेयर डिफिनेशन मार्शल दिए थे, डेवलपमेंट डिफिनेशन सैमुअल्सन दिए थे, चॉइस डिफिनेशन ये दिए थे, रॉबिन्स दिए थे, और वेल्थ डिफिनेशन एडम स्मिथ दिए थे। याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। आगे आइए, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं, अर्निंग प्रॉफिट नहीं,
मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, यस, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वेलफेयर करना, कल्याण करना। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है डिमांड सप्लाई के आधार पर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू दी एक्सिस, कनकेव होगा, ए वाला होगा, यानी इसका आंसर ये होगा। 26 का आंसर क्या होगा। वैसे इसका लेक्चर भी अपलोडेड है, पूरा लेक्चर देखिएगा पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा इसमें ग्राफिकल है, न्यूमेरिकल टाइप का आगे आने वाला क्वेश्चन होगा, तो हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए 27 नंबर में है। 27 नंबर में क्या है बाबू, देखिए 27 में है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या ऐसे तो इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ए वाला होगा ऑप्शन इसका, इसको हम निकाल के चाहे तो बता देते हैं। देखिए देखिए अब थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए ए आपका होता है ये पीपीसी है, मान ले ए और बी आपका पीपीसी है। यहाँ देखिए ये y है, यहाँ जो x है, यहाँ y1 है, यहाँ x1 है, ठीक है। तो जैसे देखिए जो होता है बाबू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो होता है स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ पीपीसी, ठीक है। यानी पहले हम अगर यहाँ थे फिर यहाँ आ गए, यानी यहाँ का यहाँ जो स्लोप है ना, जैसे देखिए यहाँ हम इसको बोलते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये अगर बढ़ा तो घटा, है ना। तो स्लोप जो होता है एम ओ सी, स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट, यानी स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा देखो तो ए सी, बेस क्या होगा बी सी, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, तो आमने सामने मतलब बराबर होता है। तो इसको y1 लिख सकते हैं, इसको x1 लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग डेल्टा y से, इसको हम लोग डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी यही हो गया आपको MOC। तो अब बात सही है। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। फिर आगे है टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, चॉइस, है ना। चॉइस क्या होता है, चॉइस क्यों होता है प्रॉब्लम चॉइस, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड। आगे देखिए जो क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन मूवमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ये जो क्या बताता है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका 1 मिनट यहाँ होगा। देखिए यहाँ ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ आता है, देखिए पहले यहाँ थे और, है ना,
अब यहाँ आ गए, इसका मतलब है पहले इतना हम OX करते थे, OX1 करते थे, यानी X1 का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए आइए ऑप्शन देखिए, हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े तो आप देखिए, ग्रोथ ऑफ द ऑल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ मोर ऑफ गुड्स एक्स, है ना, देखिए मोर ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई, ये आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। देखिए इसका आंसर होगा सी 29 नंबर का। अब आइए हम लोग 30 नंबर में बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज economics are centrally planned economy. On the basis of resources, economics are centrally planned economy, market economy, mixed economy, all the above. चूँकि होता है लैंड, रिवर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर ये रिसोर्सेज का कंट्रोल सेंट्रल यानी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम इसको कहते हैं कि इस रिसोर्सेज का नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दोनों के हाथ में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आंसर इसका डी होगा। और 31 नंबर में आइए कि विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ऑल रिसोर्स, ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दी इसका भी ऑप्शन होगा। ठीक है, कह रहा कि मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। आगे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ह्यूमन वार्स आर इनफाइनाइट, अच्छी बात है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अच्छी बात है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ ऑफ चॉइस, ये भी अच्छी बात है। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। देखिए मैं बता दूं कि कल एक और मेरा लेक्चर अपलोड होगा, जो कि ये जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर चाहते हैं कि डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करें, तो कल हमें रात तक एक और 1 घंटा का लेक्चर अपलोड होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा। 2 लेक्चर्स, 2 से 3 लेक्चर जाएगा, उससे होगा जितना भी तरह का क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। कह रहा है विच वेज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर हैज बीन इंस्टॉल्ड, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ एंड बी, इसका ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द फैक्टर्स रिसोर्सेज, दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट, सही है। दीज हैव अल्टरनेटिव यूज, इसका वैकल्पिक उपयोग होता है, इस अच्छी बात है, जो भी रिसोर्सेज है। और तीसरा है, देखिए तीसरा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच से इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका आंसर होगा। कह रहा है कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। देखो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट होगा, बस हो गया आंसर। जब जहाँ आंसर मिल जाना वहाँ रुकना नहीं है, कोई सोचना नहीं है। 37 नंबर हो गया, आंसर भी नीचे से मैं दे दिया हूँ, PDF दूंगा तो उसका आंसर उसमें है। 38 कहता है कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक रेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रेंट कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको ऑप्शन आप दीजिए। इसका आंसर आप दीजिए, नीचे बताइए। पर इंग्लिश वर्ड मैक्रो हैज बीन ग्रीक वर्ड से आपका होगा, वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रो, विच मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रॉड, जैसे लार्ज होता है, ऑप्शन नहीं दिया, नैरो तो नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, ब्रॉड होगा। उसके बाद 40 नंबर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब क्या है जो हम मैक्रो में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, अच्छी बात है, इग्नोरेंस इंडिविजुअल यूनिट, है ना, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है माइक्रो का क्वेश्चन हो या मैक्रो का क्वेश्चन हो, तो अभी का आज के लेक्चर्स के बाद हो सकता है किसी कुछ समस्या हुआ होगा, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई है। तो कल का लेक्चर से आप लोग देख लीजिएगा, कल भी एक वीडियो अपलोड होगा,
और जैसा कि मैं बता दूं, इसका एक चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल। इससे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। और कल से आपको हिस्ट्री का भी आपका वीडियो अपलोड होगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जा रहा है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो नोट्स देंगे इसमें मैंने डिस्कस कर दिया, इसमें आपका जो है आंसर भी है, दोनों मीडियम में मैं दे दूंगा। देखिए मैं इसमें जो शॉर्ट आंसर है एनसीईआरटी पैटर्न जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर भी इसमें है, दोनों भाषा में होगा। चूँकि जो मटेरियल मैं दोनों भाषा में दिया हूँ और थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में आपको आएगा। मैं ऐसे जो नोट्स दे रहा हूँ दोनों लैंग्वेजेज में आप सभी को दे रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये काफ़ी पसंद आया होगा। और जो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिल सके, और कम से कम इस जो वीडियो देखते हैं उसको एक बार लाइक कर दें ताकि आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँ। और मुझे उम्मीद है कि अभी लगातार आप पूरे जनवरी तक वीडियो अगर देखते हैं तो इकोनॉमिक्स के अलावा और भी जो पेपर है उसको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को सुविधा दूँ ताकि आप सभी बिहार वासियों का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए। जो भी दिक्कत रहे कि हम सर कुछ और क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, या इस चैप्टर से संबंधित जैसे जिस चैप्टर पर डिस्कस करें उसी चैप्टर से क्वेश्चन कीजिए तो हमें आंसर बताने में आसानी होगा। और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट होगा, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें यूटिलिटी एनालिसिस से भी क्वेश्चन होगा, उसमें इंडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चन होगा, उसमें इलास्टिसिटी डिमांड से भी क्वेश्चन होगा। तो वो यूनिट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें भी देखिए है क्या कि बहुत सारी जगह की बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता अक्सर है कि किसने कहा, या कल हो के जब यूपीएससी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो यूपीएससी एग्जामिनेशन का भी जो बेस होता है 11th एंड 12th का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। हालांकि अगर क्लासेज अभी अगर जो बच्चे 12th बोर्ड दे रहे हैं इस बार बोर्ड दे लीजिए, बाद में अगर काफ़ी डिटेल पढ़ना होगा तो तमिलनाडु बोर्ड को बुक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। इन फ्यूचर में अगर अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स में करना है तो उस बुक को भी मैं सॉफ्ट कॉपी को टेलीग्राम चैनल में आज मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।